चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और माय नेम इज आनंद कुमार झा। मैं कटिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं प्रोफेशन टीचर हूँ। आज हम लोग चीनी के बारे में जानेंगे। जैसा मैंने व्हाट्सएप पे कल डाला था कि अगर हम लोग चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें तो क्या क्या फायदा हमारे शरीर में होने वाला है, क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, इसको हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज ये भी समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे खाने की चीजें हैं जिसमें हम ये समझ के इसको खाते हैं कि इसमें चीनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग लेते हैं। तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। आज संडे का दिन है, बहुत ही मस्त दिन होता है। इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा समय तक सोते रहते हैं क्योंकि सुबह ऑफिस जाने का टेंशन नहीं रहता है। लेकिन हम लोग एक हैबिट बनाए हैं सुबह 6 बजे उठने का। संडे हो या कोई फेस्टिवल का डे हो, हम लोग हर दिन सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो एक बार सारे लोग अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करें जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। जो वीडियो में है वो भी वो भी क्लैपिंग कर सकते हैं, जो वीडियो में नहीं है वो भी अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, चलिए फंटास्टिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 1 महीने तक चीनी अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो उससे हमारे बॉडी में क्या असर हो सकता है। देखिए दोस्तों, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, डिटॉक्स वाटर पीते हैं। डिटॉक्स वाटर का मतलब क्या होता है कि टॉक्सिन जितने भी हमारे बॉडी के अंदर हैं वो टॉक्सिन खत्म हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितनी भी जहरीले चीजें हैं, वो सारी खत्म हो जाती। तो हमारे बॉडी में 1 महीने तक अगर हम चीनी नहीं खाते हैं तो हमारे भी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है वो गंदगी की सफाई हो जाती है। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले सबसे पहले जो फायदा होगा वो क्या होगा। सबसे पहले एनर्जी लेवल स्टेबल रहेगा। होता क्या है, जब हम लोग चीनी खाते हैं तो हमारे एनर्जी का लेवल बढ़ता है और फिर घट जाता है। सबसे पहले तो बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर आप शुगर नहीं खाते हैं, अगर आप चीनी नहीं खाते हैं, तो आपका एनर्जी का लेवल हमेशा एक जैसा रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और साथ ही साथ आपको थकान कम होगी। आपका माइंड ना पूरा फोकस रहेगा जो भी आप काम करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए। इसके बाद दूसरा सबसे पहला फायदा क्या होता है, वेट लॉस में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो व्हाइट शुगर यानी चीनी, चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें। तो चीनी का इस्तेमाल बंद कर देने से आपको वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और फैट आपके बॉडी के अंदर जो स्टोर है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही फंटास्टिक चीज है। नंबर 3, आपका जो स्किन है ग्लो करना शुरू कर देता है। आपकी स्किन में एक अलग तरह की चमक आ जाती है और पिंपल्स होना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे देखिएगा पिंपल बहुत ज्यादा होते हैं, तो पिंपल होना बंद हो जाएगा और स्किन आपकी शाइन करनी शुरू हो जाती है। और चेहरा भी साफ रहेगा, मन भी साफ रहेगा। चेहरे पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम होते हैं स्किन से रिलेटेड, वो सारा जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे आपका खत्म होना शुरू हो जाए। इसके बाद जो सबसे बेहतरीन फायदा होता है वो होता है डायबिटीज और उनसे इंसुलिन कंट्रोल में सुधार। हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन में एक डायबिटीज के पेशेंट हैं। हर घर में एक डायबिटीज के पेशेंट। और यहाँ पर जो हम लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप 1 महीने तक व्हाइट शुगर चीनी खाना बंद कर देते हैं तो आप शुगर कंट्रोल में बहुत हेल्प मिलता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि सर, जिस दिन से पता चला डायबिटीज है उसी दिन से हम चीनी खाना बंद कर दिए। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि कुछ चीनी आप ऐसे भी खाते हैं जो आपको दिखते नहीं है। आप चीनी समझ के नहीं खा रहे हैं लेकिन उसमें चीनी रहता है। तो मैं उस पर बाद में आता हूँ। तो आपका टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी इसमें बहुत कम हो जाता है अगर आप चीनी खाना बंद कर देते हैं। इसके साथ ही साथ क्या है, बेटर डाइजेशन और कम गैस। जिस भी आदमी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, 1 महीने चीनी छोड़ देने से उनका डाइजेशन इंप्रूव करेगा
और गैस की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। बिना चीनी के पेट हल्का और डाइजेशन बेहतर होता है। नंबर 6, मेंटल क्लैरिटी और मूड अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों में जो चीनी खाते हैं उनका मूड हमेशा गड़बड़ रहता है। मूड गड़बड़ रहता है तो चीनी खा लेते हैं। चीनी का एक एडिक्शन होता है, ज्यादा चीनी खाना। जब भी चीनी खाया मूड अच्छा हो गया। तो मूड अच्छा करने के लिए ज्यादा ज्यादा चीनी खाया और पता चला शुगर का लेवल आपका बढ़ा हुआ है। तो अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो मेंटल क्लैरिटी और मूड आपका अच्छा हो जाता है। ज्यादा चीनी चिड़चिड़ापन और थकान ला सकती है। शुगर फ्री होने से दिमाग शांत और अलर्ट रहता है। तो हम लोग इसको कर सकते हैं। नंबर 7, हार्ट हेल्थ सुधरता है। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा जो लोगों की डेथ हो रही है वो हार्ट अटैक से हो रही है। सबसे ज्यादा लोगों की जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हो रही है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप अगर चीनी खाना बंद कर देते हैं तो आपका हार्ट हेल्थ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। शुगर कम करने से आपका जो हार्ट है वो स्ट्रांग होता है। वो आपका स्ट्रांग होता है। इसके बाद साथ ही साथ क्या होता है, एडिक्शन ब्रेक होता है। 1 महीने में आपकी जो क्रेविंग है वो आपकी खत्म हो सकती है। शुगर एक तरह का माइल्ड एडिक्शन एडिक्शन है। हर चीज का जैसे लत होता है ना, उसी तरह इसका भी एक लत है। इसके बिना आपको घबराहट, परेशानी, वो सारी चीजें होने लगती है। लेकिन अगर आप 1 महीना इसको छोड़ देंगे तो आपका जो क्रेविंग है, चीनी खाने का जो आदत है, वो आदत आपका खत्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर चीनी अगर नहीं खाएं तो फिर खाएं क्या। तो नेचुरल स्वीटनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिठास होता है, वो आप खा सकते हैं। गुड़ आप खा सकते हैं, गन्ने का जूस आप पी सकते हैं। जिनको डायबिटीज नहीं है वो आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। इसमें भी आपको मिठास मिलेगा लेकिन चीनी का जो जहर है वो आपको नहीं मिलेगा। आप शहद खा सकते हैं। हम लोग तो शहद बहुत ही जबरदस्त तरीके से खा रहे हैं, हम और जय नंदन जी मिलके। हमारे घर में 4 से 5 तरह का अलग अलग शहद है, और वो शहद जो डायरेक्ट जंगल से लेके लोग आते हैं वो वाला शहद हम लोग खरीदते हैं। और वो शहद कलेक्ट करने वाले को बोला हुआ है कि जितना शहद है आके हमको दे दिया करो, इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं देखना है। जितना शहद है हम लोग ले लेंगे, और हम लोग ले लेते हैं। तो हमारे पास अलग अलग वैरायटी के शहद है, आम का है, लीची का है, सहजीना का है, सरसों का है। और सब पे मैंने लेबल भी लगा दिया है। तो वो आप अगर खाते हैं तो चलेगा। आप सहजीना का खा सकते, शहद खा सकते हैं, और साथ ही साथ गुड़ खा सकते हैं। और जो फल के अंदर जो मिठास है उसको आप लेने के लिए स्वतंत्र है, उसको आप खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये कहेंगे, 1 महीना चीनी छोड़ना एक शरीर का तरह का डिटॉक्स होता है, और आप खुद को ज्यादा फिट, एक्टिव और पॉजिटिव महसूस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने बताया कि कुछ ऐसा चीज है जो हम ये समझ के खाते हैं कि इसमें चीनी नहीं है, लेकिन उसमें चीनी का हाई कंटेंट होता है। ऐसा कौन कौन सा चीज है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या है, कोल्ड ड्रिंक। गर्मियों में हर घर में कोल्ड ड्रिंक होता है। हम अपने गेस्ट को सर्व करते हैं, या हम और आप कहीं जाते हैं तो लोग हम लोगों को सर्व करते हैं। लेकिन क्या आप और हम इस बात को जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक में हाई मात्रा में, हाई क्वांटिटी में शुगर होता है। अब आप कहेंगे कितना होता है। जब आप शरबत पीते हैं तो 1 गिलास पानी में नॉर्मली कितना चीनी डालते हो, 2 या 3 चम्मच डालते होंगे। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और 200 ml का एक गिलास लेते हैं तो उसमें 6 से 10 चम्मच तक चीनी हो सकता है। 6 से 10 चम्मच चीनी। आप नॉर्मली 1 गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी डाल के आप तब उसको पीजिए। आप देखिएगा इतना चीनी हो जाएगा कि आप पी नहीं पाएंगे। फिर कोल्ड ड्रिंक हम और आप कैसे पी जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो आपके उस मिठास को पता नहीं चलने देते। सो इमेजिन, स्प्राइट, फंटा, कोक, रेड बुल, इन सारी चीजों में हाई शुगर कंटेंट होता है। इसके बाद जितने भी पैकेज्ड फ्रूट जूसेस होते हैं उसमें नो एडेड शुगर लिखा होता है, लेकिन उसमें भी नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा होता है।
ट्रोपिकाना, रील, स्लाइस जैसे जूसों में बहुत ज्यादा हिडन शुगर होता है। और जितने भी व्हाइट ब्रेड होते हैं, बंस होते हैं, पाव होते हैं, पाव भाजी जिसको बोलते हैं, इससे मीठा बनाने के लिए शुगर मिलाया जाता है। और व्हाइट ब्रेड में प्रिजर्वेटिव और शुगर दोनों होते हैं। इसके बाद है सॉसेस। हर घर में, किचन में केचप होता है, सॉस होता है, जिसका इस्तेमाल मोटा मोटी हर घर में होता है। एक चम्मच केचप केचप में 1 से 2 चम्मच चीनी हो सकता है। एक चम्मच केचप में 1 से 2 चम्मच चीनी हो सकता है। आप देखिए कि जो पकोड़ा हम लोग खाते हैं तो कितना सारा केचप डालते हैं घर में खाने के लिए। तो मोस्ट सॉसेस में कॉर्न सिरप और एडेड शुगर भी होता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए जितने भी सीरियल्स हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, जैसे कॉर्न फ्लेक्स है, चोकोज है, मोसली है, ये सारे हेल्दी दिखने वाले सीरियल्स में भी काफी शुगर होता है। बच्चों वाले चोकोज में एक्स्ट्रा चॉकलेट शुगर होता है। इसीलिए बच्चे आप देखते होंगे जो रेगुलर इसको खाते हैं, थोड़े से हेल्दी दिखने शुरू हो जाते हैं, वेट उनका ज्यादा होता है। जितनी भी तरह की बिस्किट्स है, चाहे वो नमकीन बिस्किट हो, चाहे मीठा बिस्किट हो, चाहे क्रीम वाले बिस्कुट हो, केक्स, पेस्ट्रीज, इन सारे चीजों में हाई अमाउंट मैदा के साथ साथ शुगर और ट्रांस फैट भी होता है। क्रीम बिस्किट और बेकरी आइटम में सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट एंड फ्लेवर्ड मिल्क, जितने भी तरह के आप मार्केट में फ्लेवर्ड योगर्ट लेते हैं, कलरफुल दही लेते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क लेते हैं, जैसे आप अमूल कूल वगैरह पीते हैं, उन सारे चीजों में देखने में तो हेल्दी लगता है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर और शुगर बहुत ही ज्यादा होता है। नॉर्मल दही और प्लेन दही जो आप अपने घर में जमाते हैं, उसमें हो सकता है नहीं हो, लेकिन मार्केट में अगर आप मीठा दही खाते हैं, मिष्टी दही जिसको बोलते हैं, तो उसमें हाई क्वांटिटी में उसमें भी शुगर होता है। इसके बाद जितने भी हेल्थ ड्रिंक्स हैं जो हम अपने बच्चे को पिलाते हैं, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, इन सारी चीजों में 40 to 50% शुगर होता है। और ये डब्बे पे भी लिखा रहता है 40 to 50% शुगर। तो हम अपने बच्चे को शुगर दे रहे हैं या हेल्थ ड्रिंक दे रहे हैं? इसीलिए हम लोगों को किड्स ड्रिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को कोई भी चीज अगर आप खिलाते हैं या आप कोई भी चीज खाते हैं, तो लेबल को एक बार जरूर पढ़ें। इसके बाद जितने भी नूडल्स खाते हैं, मैगी, इंस्टेंट नूडल्स, पास्ता, सॉसेस, इन सारी चीजों में शुगर को फ्लेवर के लिए मिलाया जाता है, और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। जितने भी रेडी टू ईट फ्रोजन फूड्स होते हैं, पैकेज्ड करी, सूप्स, फ्रोजन स्नैक्स, इसमें भी टेस्ट बढ़ाने के लिए शुगर का इस्तेमाल होता है। और आप पता कीजिएगा, जब आपके शादी में आपके यहाँ जब कुक आता है, वो कुक आपकी सब्जी में भी चीनी मिलाता है। हम जहां पे रहते हैं कटिहार में, यहाँ पर मिक्स कल्चर है और बंगाली कल्चर यहाँ पर है। तो बहुत सारी फैमिलीज में हमको जाने का मौका मिला है शादी पार्टी में। तो मैंने देखा है कि वहां पर सब्जी में भी चीनी मिला दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी ऐसी तरह के पार्टी में जा रहे हैं जहां पर इस तरह का कल्चर है, तो आप अगर सब्जी भी खा रहे हैं, तो आप श्योर नहीं कर सकते हैं कि इसमें चीनी नहीं होगा, उसमें भी चीनी मिला हुआ होता है। पुलाव जो बनता है, पुलाव, उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें चीनी मिलाया जाता है। सो हर जगह चीनी है, बड़ा मुश्किल है इसको पहचानना। लेकिन जब पैकेज्ड चीजों को आप खाते हैं, तो ये पता करना, यस, दाल में, दाल में और मीट में, सोचिए कितना डेंजरस है। दाल तो चलिए ठीक है, लेकिन जो नॉनवेज आइटम है उसमें चीनी मिला के खाना कितना जहरीला है। तो आज के डेट में ना, पार्टी हो, चाहे शादी हो, चाहे होटल्स हो, आप जहां भी जा रहे हैं ना, आपके हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, बस टेस्ट आपको मिलना चाहिए। और आप और हम भी उसी जगह खाने के लिए जाना चाहते हैं जहां पे खाना टेस्टी होता है, हेल्थ का वाट लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जस्ट इमेजिन कि नॉनवेज में अगर चीनी खाते हैं तो कितना डेंजर, सबसे ज्यादा स्किन का जो प्रॉब्लम है, नॉनवेज में मिल्क और नॉनवेज में चीनी मिलाने से होता है। तो कैसे पहचान है? अगर आप कोई पैकेज्ड चीजों को खा रहे हैं, तो कुछ चीजों को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर शुगर है। क्या है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, कॉर्न सिरप, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप,
ये इन्वर्ट शुगर, माल्टोज, कैन शुगर, फ्रूट शुगर, कंसंट्रेट, ये सारा चीज अगर लिखा हुआ है तो आप ये मानिए इसमें चीनी का कंटेंट है। साफ शब्दों में अगर देखा जाए, कुछ भी चीज अगर मार्केट का आप खा रहे हैं तो उसमें चीनी मिला हुआ होगा ही होगा। 90% चीजें जो आप मार्केट से खरीद के ले रहे हैं, पैकेज्ड चीजों की मैं बात कर रहा हूं, चीनी के जगह गुड़, शहद का इस्तेमाल करें, नेचुरल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आंखों के सामने जो आप जूस बनते हुए देख रहे हैं, सफाई से उसको आप ले सकते हैं, गन्ने का जूस आप ले सकते हैं। इन सारे चीजों को लेके आप अपने मिठास जीवन में खोज सकते हैं। डायरेक्ट व्हाइट शुगर को मत लीजिए। और कभी कभी ये गलती हम लोग सोचने की करते हैं कि जो चीनी है वो वेजिटेरियन है। जी नहीं। पूजा पाठ में चीनी का इस्तेमाल करना अगर बंद कर दें तो अच्छा है, क्योंकि ये 100% नॉन वेजिटेरियन है। चीनी 100% नॉन वेजिटेरियन है। इसको साफ करने के लिए इसमें जानवर की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप गूगल कर लीजिए, उसमें आपको ये पता चल जाएगा। कभी भी कोई भी चीज जब आपको एकदम पूरी साफ दिखती है, चाहे वो चीनी हो चाहे नमक हो, तो आप ये मान के चलिए अगर वो एकदम व्हाइट दिख रही है, तो इसको साफ करने के लिए, गंदगी को इससे निकालने के लिए हड्डियों का इस्तेमाल होता है। आप गूगल करके इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आप मिश्री लेते हैं, जिसका उपयोग पूजा पाठ में होता है, मिश्री, वो छोटी वाली कटिंग मिश्री नहीं, फिर वो चीनी का भाई हो गया। वो बेढंगा साइज का जो मिश्री होता है जिसमें धागे लगे हुए होते हैं, उसको ताल मिश्री भी बोलते हैं। वो जो मिश्री होता है वो आपका धुंधला कलर का होता है। उस मिश्री में आप विश्वास कर सकते हैं कि उसमें वो वेजिटेरियन है, वो 100% सही है। उसका इस्तेमाल हम लोग पूजा पाठ में करते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज का सेशन हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार क्लैपिंग आप लोग कर दीजिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए, आनंद सर के फंटास्टिक। लिए जोरदार आप टाइपिंग कुछ हो कहना जाए। चाहते हैं? बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दी कि चीनी खाने से क्या क्या नुकसान होता है, पैकेट वाला खाना को हम लोग को नहीं खाना है। तो आनंद सर, बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको, बहुत अच्छी जानकारी हम लोग को दी है कि चीनी नहीं अगर एक महीना खाएंगे तो क्या हम लोग को फायदा हो सकता है। और जिनको मीठा खाने का आदत है वो फ्रूट्स खाएं, गुड़ खाएं तो ज्यादा बढ़िया। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और आज से संडे का दिन है, और जहां पर हम हैं कटिहार में, वहां पर गुरुकुल का हेल्थ एंड वेलबींग प्रोग्राम भी है। तो आप इस जगह और या इसके अगल बगल के किसी भी एरिया में अगर हैं तो आइए, आपका इस फंक्शन में वेलकम है। हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, मिलकर एंजॉय करते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन।